हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। कल हमने राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जिससे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में जल्दी से। तो हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कल पढ़े थे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको बताया था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की जनसंख्या संपूर्ण देश की जनसंख्या के 5.67% है। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। इसके बारे में टी.एच. हेंडले ने बताया था। इसके बाद में हम पढ़े थे अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार के बारे में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद में हम पढ़े थे कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा में विभक्त है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, जो 4 जिलों से लगती है। SBBJ आपको मैं कल ट्रिक बताया था। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। सर्वाधिक जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। उसके बाद में हम पढ़े थे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा 23 जिले बनाते हैं। 5 राज्यों से सीमा लगती है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। उसके बाद में जो ऐसे ज़िले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले। और उसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ऐसा कौन सा ज़िला राजस्थान का जिसकी सीमा सर्वाधिक ज़िलों के साथ लगती है, जिसका नाम है पाली, जिसकी सीमा 8 जिलों के साथ लगती है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों सर्वप्रथम वी.सी. मिश्रा ने 7 भागों में विभक्त किया है, जो पश्चिमी मरुस्थल, नहरी क्षेत्र, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, बिहड़ क्षेत्र, 7 भागों में विभक्त किया है। लेकिन वर्तमान राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति नवीन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुई है। नवीन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुई। इसका यह अवशेष माना जाता है 33 सागर का। पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले आते हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। राजस्थान के 12 जिलों का विस्तार पश्चिमी मरुस्थल में है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। यहाँ मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थल में औसत वर्षा 20 से 50 सेमी होती है। इसका क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर है। ये इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। जनसंख्या 40% है। यह वनस्पति मृदुविद वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम जीरोफाइट भी बोलते हैं, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ के रूप में। यह फसल है बाजरा, मोठ, गुआर, मतलब खरीफ की फसल। बाजरा, मोठ, गुआर। नहर पश्चिमी मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सम्मिलित है। पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, जहाँ सर्वाधिक विस्तार 61.11% राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है। यहाँ जनसंख्या 40%
निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थल की जलवायु यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है और पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूनी नदी। संरचना के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है: महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल और पथरीला मरुस्थल। महान मरुस्थल में राजस्थान के 3 जिले आते हैं: जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जहाँ जलवायु अत्यंत शुष्क पाई जाती है और न्यूनतम वनस्पति है। चट्टानी मरुस्थल राजस्थान के 2 जिलों में विस्तार है इसका, नागौर और जोधपुर में। इसी प्रकार तीसरा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल, ये राजस्थान के 5 जिलों में है: जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सीकर और झुंझुनू। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सीकर और झुंझुनू। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की परिभाषित शब्दावली के बारे में। पश्चिमी मरुस्थल की शब्दावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले लाठीश्री क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। लाठीश्री क्षेत्र कौन सा है, किसे कहते हैं लाठीश्री क्षेत्र? पश्चिमी मरुस्थल में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक 60 मीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है, जिसको हम लाठीश्री क्षेत्र कहते हैं। इसमें सेवन घास पाई जाती है। लाठीश्री क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है और यहाँ एक श्रप पाया जाता है जिसका नाम है पीयूना। जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 मीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? लाठीश्री क्षेत्र, जहाँ सेवन घास और पीयूना श्रप पाया जाता है। बरखान रेगिस्तान में एक रेतीले टीले हैं। ऐसे रेतीले टीले जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, मतलब चंदे के समान, इसको हम कहते हैं बरखान। बरखान के लिए मुख्यतः राजस्थान का जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बरखान जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जोहड़। हम मूलतः देसी भाषा में बोलते हैं जोड़ कुओं को, जहाँ पहले पाए जाते थे जोहड़। कुएं होते हैं ना पानी के लिए, उनको हम जोहड़ कहते हैं। उसके बाद में रन टाटा पलाया, वर्षा के पानी से ऐसी छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है जो कम समय के लिए होता है, उनको हम रन टाटा पलाया कहते हैं। सामान्यतः एक खारा पानी होता है इनमें। फिर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने पश्चिमी मरुस्थल को एक विशेष नाम दिया था, जिसका नाम है रुक्ष क्षेत्र। राजस्थान में बालू रहित क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल में कहाँ पाया जाता है? पोखरण, मोहनगढ़ और फलोदी में। पश्चिमी मरुस्थल में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। वह कहाँ स्थित है? उसको हम कहते हैं वाटाड्डू का कुआं, जो बाड़मेर में है। कहाँ है? रेगिस्तान का जल महल, वाटाड्डू का कुआं, बाड़मेर। फिर आती है कुबड़ पट्टी। राजस्थान में कुबड़ पट्टी किस जिले में पाई जाती है? अजमेर और नागौर में। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान को जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। शुष्क को भी फिर आगे 2 भागों में बांट दिया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 59.50% क्षेत्रफल पर है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% क्षेत्रफल पर है। फिर इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को हम 2 भागों में बांटते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप प्रदेश और अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य में होता है कि वायु की दिशा इसके समांतर होती है, बालू के स्तूपों के समांतर वायु की दिशा होती है, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप प्रदेश, जो जैसलमेर, जोधपुर और नागौर में देखने को मिलती है कंडीशन। इस पर अनुप्रस्थ में क्या है कि रेत के टीलों की दिशा इसके लंबवत प्राप्त होती है हमें, अनुप्रस्थ में लंबवत और इसमें समांतर। ये अनुप्रस्थ है गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में। हम आज पढ़े हैं पश्चिमी मरुस्थल के बारे में, एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। यहाँ वर्षा 20 से 50 सेमी होती है। प्रमुख नदी लूणी है। नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। चौड़ाई लंबाई 640 किलोमीटर है। लंबाई 300 किलोमीटर है। फिर हमने इसका जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसके प्रमुख शब्दावली पढ़ी है। लाठीश्री क्षेत्र, पोखरण के मोहनगढ़ से जैसलमेर तक। फिर बरखान, जैसलमेर में रेत के टीलों की आकृति अर्धचंद्राकार होती है, जिसे हम बरकान कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में, नहीं पढ़ा थोड़ा। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है: घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश और नागौरी भूमि और लूणी बेसिन। घग्गर का मैदान, घग्गर द्वारा निर्मित मैदान को हम घग्गर का मैदान कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान के 3 जिले आते हैं: सीकर, झुंझुनू और चूरू। हम इन शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि, नागौर जिले में पाई जाने वाली उच्च भूमि को नागौरी भूमि कहते हैं। लूणी बेसिन, लूणी नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र को लूणी बेसिन कहते हैं। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ा अजमेर से होता है। इसका विस्तार राजस्थान के 6 जिलों में है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं हम कल सुबह फिर नए टॉपिक की ओर से। अरावली पर्वतमाला।